विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि तदनुसार गुरुवार 13 अगस्त 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। सदा सकारात्मक रहें। अगर आप किसान हो तो अपना खाता चेक कर लें। हरियाणा सरकार डालेगी 2000। पहली किस्त के रूप में सरकार की ओर से कुल 10 करोड़ 21 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह राशि राज्य के 17 जिलों में खरीफ 2020 के दौरान फसल विविधीकरण योजना के अनुसार धान को छोड़कर कपास की फसल की बुआई करने वाले किसानों को दी जाएगी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के नए भारत की नींव तैयार करने वाली है तथा इस नीति में युवाओं को जिस तरह की शिक्षा व कौशल चाहिए उस पर फोकस किया गया है। इसके तहत अब प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे वह नर्सरी में हो या कॉलेज में हो, वैज्ञानिक तरीके से पढ़कर राष्ट्र निर्माण में रचनात्मक भूमिका निभा सकेगा। कांग्रेस का 13 अगस्त को सरकार के खिलाफ पूरे हरियाणा में जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस महासचिव डॉक्टर अजय चौधरी ने कहा, इन विरोध प्रदर्शनों में प्रदेश में हो रहे घोटालों और भ्रष्टाचार की सच्चाई जनता के सामने लाई जाएगी और इनकी जांच हाईकोर्ट की सीटिंग जज से करवाने की जाएगी मांग। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा नूंह में विरोध प्रदर्शन का करेंगी नेतृत्व। मंदिरों में भक्तों की भीड़ कम, कहीं वॉलेंटियर तो कहीं सेंसर मशीनों से करवाए जा रहे हैंड सैनिटाइज। प्रदेश भर में कहीं कहीं बारिश से हुई जन्माष्टमी के दिन की शुरुआत। मंदिरों में सैनिटाइजर की है व्यवस्था। कोरोना के बीच भीड़ काबू करना बड़ी चुनौती। पत्नी मेघना के साथ हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बुधवार को अमृतसर पहुंचे। दुष्यंत ने हरमिंदर साहिब में प्रदेश व देश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। बोले, पाकिस्तान जाने वाला पानी देश में हो इस्तेमाल। डिप्टी सीएम के साथ उनके छोटे भाई और जजपा नेता दिग्विजय चौटाला भी थे मौजूद। देश में कोरोना से अब तक 47,129 मौतें। पिछले 24 घंटों के दौरान 23 राज्यों में 950 लोगों ने जान गंवाई। हरियाणा में मरने वालों का आंकड़ा 500 के पार। एक दिन में रिकॉर्ड 67,000 से ज्यादा मरीज बढ़े। 57,000 ठीक भी हुए। देश में अब तक 23,95,000 केस। मध्य प्रदेश में कोयला घोटाले में शामिल रहे पवन अहलूवालिया के 2 सीमेंट प्लांट में जीएसटी इंटेलिजेंस के छापे। 17 करोड़ रुपए की पकड़ी टैक्स चोरी। जीएसटी इंटेलिजेंस ने सतना, महर के प्लांट समेत 3 राज्यों के 28 ठिकानों पर मारे छापे। मुख्य आरोपी पवन अहलूवालिया फरार। एक डायरेक्टर कुशल सिंह भी गिरफ्तार। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में सुधार नहीं। पूर्व राष्ट्रपति की बेटे ने कहा, पिछले साल उन्हें इसी महीने में भारत रत्न मिला था। आज उनकी हालत गंभीर। प्रणब मुखर्जी 10 अगस्त को दिल्ली की आर्मी हॉस्पिटल में हुए थे भर्ती। उनकी कोरोना रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। हॉस्पिटल के मुताबिक उनकी हालत स्थिर लेकिन गंभीर बनी हुई है। वे अब भी वेंटिलेटर पर। देश में बने 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर लद्दाख में तैनात। इन्हें बनाने वाली HAL ने कहा, यह दुनिया का सबसे हल्का कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ कदमों का किया था ऐलान। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को सेना की खास जरूरत के हिसाब से डिजाइन और डेवलप किया गया। कांग्रेस नेता का निधन। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी की दिल का दौरा पड़ने से मौत। 4 घंटे पहले ट्वीट कर कहा था, न्यूज चैनल पर डिबेट में दिखाई दूंगा। बताया जा रहा है कि राजीव त्यागी की तबीयत घर पर अचानक बिगड़ी और वे बेहोश होकर गिर गए। त्यागी के निधन पर कांग्रेस ने दुख जाहिर किया और लिखा, वे सच्चे देशभक्त थे। निजीकरण की ओर रेलवे। देश में प्राइवेट ट्रेनें चलाने के लिए फ्रांस, जर्मनी और कनाडा समेत कई देशों की 23 कंपनियों को दिलचस्पी। 30,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद। भारतीय रेलवे की दूसरी प्री बिड कॉन्फ्रेंस में कनाडा की बॉम्बार्डियर, फ्रांस की अल्स्टॉम, जर्मनी की सीमेंस कंपनियों ने की शिरकत। 2027 तक 151 प्राइवेट ट्रेन चलाने की तैयारी। 2022-23 से ही हो जाएगी शुरुआत। नंद घेर आनंद भयो। द्वारका में हुआ भगवान श्री कृष्ण का जन्म। खुशी से झूम उठी द्वारकाधीश की द्वारका नगरी। कोरोना के चलते इतिहास में पहली बार जगत मंदिर यानी द्वारकाधीश मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए रहे बंद। मथुरा शहर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वृंदावन। ब्रजभूमि में कई ऐसी जगह हैं जो लोगों के बीच सदियों से आस्था का केंद्र रही हैं। इनमें से कई जगह चमत्कारों से भरी हैं। ऐसी ही एक जगह वृंदावन का निधिवन, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ हर रात भगवान श्री कृष्ण गोपियों संग रासलीला करते हैं। रात के वक्त इन मंदिरों में कोई भी नहीं रहता और अगर रह गया तो पागल हो जाएगा, किसी को कुछ बताने लायक नहीं रहेगा।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 2 महीने बीतने वाले हैं। हर दिन कोई नई थ्योरी सामने आती है जिससे मौत की वजह का अंदाजा लगाया जाता है। अब स्टन गन थ्योरी सामने आई है जिसे एक यूजर ने सोशल मीडिया पर डाला। इसके बाद यह थ्योरी वायरल हो गई। यूजर ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को टैग किया। पाकिस्तान को कश्मीर पर जिद भारी पड़ी। दरअसल सऊदी अरब की पाकिस्तान को 2 टूक अब नए कर्ज देंगे और नए पेट्रोल डीजल। $6 अरब के लोन की सिर्फ एक किस्त चुका पाई इमरान सरकार। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के $6.2 अरब के कर्ज की पहली किस्त चीन से उधार लेकर चुकाई है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन का बड़ा फैसला। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी। अमेरिकी इतिहास में इस पद के लिए तीसरी महिला कैंडिडेट। कमला ने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति की उम्मीदवारी भी पेश की थी। प्राइमरी चुनाव में हारी थी। हैरिस की मां भारतीय और पिता जमैका के थे। भारतीय अमेरिकन और श्वेत कम्युनिटी में उनकी अच्छी पकड़ है। क्या आप भी गूगल क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं? तो आपके फोन को एक्सेस कर सकता है हैकर, डेटा चुराकर खाली कर सकता है अकाउंट। गूगल क्रोम एक्सटेंशन के दुनिया भर में 8 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने 300 खतरनाक टूल्स की जानकारी दी है। कारोबार के तीसरे दिन BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 37 अंक और निफ्टी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 14 पॉइंट नीचे हुआ बंद। HCL टेक के शेयर 5% की बढ़त। कोरोना वैक्सीन की खबर का असर। सोने की कीमतें 2 दिनों में 4500 रुपए नीचे, तो वहीं चांदी भी करीब 12% नीचे आई। IBPS 2020 ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 और ऑफिसर असिस्टेंट के लिए संशोधित कैलेंडर जारी। सितंबर में प्रीलिमिनरी और अक्टूबर में होगी मेन परीक्षा। ऑफिसर स्केल 2nd और 3rd लेवल की परीक्षा 18 अक्टूबर को होगी आयोजित। अब बात आज के इतिहास की। भारत की वीरांगना अहिल्याबाई होलकर का निधन 13 अगस्त 1795 को हुआ था। भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंतीमाला का जन्म 13 अगस्त 1936 को हुआ था। भारत में निर्मित पहले विमान हिंदुस्तान ट्रेनर 2 ने आज ही के दिन 1951 में पहली उड़ान भरी थी। भारतीय अभिनेता निर्माता सुनील शेट्टी का जन्म 13 अगस्त 1961 को हुआ था। और अंत में भारतीय अभिनेत्री श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को हुआ था। 2013 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया। 24 फरवरी 2018 को दुबई में उनका देहांत हो गया।